बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा मोहसिन एजाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की जानिब से वतन वापसी का ऐलान कर दिया गया है और 21 अक्टूबर की तारीख़ रखी गई है उनकी वतन वापसी के हवाले से। साथ ही ये बयान भी दिया गया है कि पूरे पाकिस्तान से एक बड़ी तादाद में लोग उनका इस्तकबाल करके उन्हें घर तक छोड़ कर आएंगे। अब सवाल ये है कि क्या वो घर जाएंगे या कानून के मुताबिक पहले उन्हें अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा और उसके बाद जो भी कानूनी और अदालती कार्रवाई होगी वो आगे बढ़ेगी। मेरे साथ इसी इशू पर बात करने के लिए सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स इमरान वसीम और जुल्करनैन इकबाल मौजूद हैं। किस इशू पर भी इनसे बात करेंगे और एक और इशू कि मुल्क में इंतखाबात के हवाले से भी कि अब तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जेल में भी हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड भी है एज़ पर मुस्लिम लीग नून, तो फिर इंतखाबात के हवाले से ताख़ीर की बातें क्यों हो रही हैं। सबसे पहले चलते हैं इमरान वसीम साहब की तरफ। इमरान साहब, नवाज़ शरीफ साहब क्या घर जाएंगे एयरपोर्ट से जब वो लंदन से वापस आएंगे या आपके ख्याल में उन्हें पहले जेल में जाना पड़ेगा या अदालत के सामने ख़ुद को सरेंडर करना पड़ेगा? देखें मोहसिन साहब, अगर हम 21 अक्टूबर काफ़ी दूर है, आज ग़ालिबन 13 सितंबर है, तो नवाज़ शरीफ अदालती मफरूर हैं। आप जानते हैं इसमें हाई कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है, उनकी दोनों अपीलें जो है वो रद्द कर दी गई थी। अब इसमें जो चीज़ देखने की है कि आया कि जब उनकी वापसी होगी तो क्या वापसी से पहले उनकी जो लीगल टीम है वो उनकी प्रोटेक्टिव बेल हासिल करने के लिए कौन से अदालती फ़ोरम से रजू करते हैं, हाई कोर्ट लाहौर में जाते हैं या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं। अगर तो उन्हें वापस आने से पहले हाई कोर्ट से अगर प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है और उसमें एक डेट भी अदालत दे देती है कि फ़लाँ डेट को जो एक्यूज़ है या जो एब्सकॉन्डर अदालत के सामने पेश हो जाए, तो फिर वो चाहे लाहौर में लैंड करें चाहे इस्लामाबाद में लैंड करें, जब उनके पास एक ऑर्डर अदालत का मौजूद होगा तो फिर वो उस तारीख़ पर जो अदालत देगी उस पर वो पेश हो जाएंगे। बसूरत दीगर पर जो उनका स्टेटस है एब्सकॉन्डर का, उसके मुताबिक तो उन्हें अरेस्ट करना ही बनता है। और मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। जुल्करनैन साहब से मेरा सवाल है। जुल्करनैन साहब, एक बड़ा सिग्निफिकेंट है 15 तारीख जो दिन है, 15 अक्टूबर। एक आम तासुर था कि वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल के जाने का इंतज़ार करेंगे और उनके जाने के बाद कायद मुस्लिम लीग नून की वापसी होगी। क्या ये तासुर दुरुस्त है या नहीं? ये सिर्फ वैसे ही बातें हैं सोशल मीडिया पे और सियासी बातें हैं? नहीं, ये बातें तो ख़ुद राना सन्नाउल्लाह और दीगर लोग कर रहे हैं। ख़ुद कहते थे कि नहीं जी, अभी भी हमें कहीं ना कहीं से वो मामला अभी क्लियर जो है वो नहीं जो है वो हैं, तो वो अब इस मामला क्लियर हो गए हैं तो अब देखते हैं। अच्छा, अभी भी मामला तो चलें 16 सितंबर को क्लियर हो जाने, जो उनके मुताबिक एक मसला था या उनके रास्ते में एक रुकावट थी, वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। चलें, वो तो बंदियाल साहब तो 17-16 को रिटायर हो जाएंगे, 17 को संडे को काजी साहब आ जाएंगे। काजी साहब पे भी पूरा एतबार नहीं किया गया, वरना 18 को आ जाते, 19 को आ जाते, 20 को आ जाते, अगले महीने। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो उनको भी देखेंगे कि पहले महीना वो क्या करते हैं। 21 अक्टूबर की कल शहबाज शरीफ साहब ने तारीख का ऐलान किया कि जी वो आएंगे और लाहौर में लैंड करेंगे। तो ज़ाहिर है लाहौर में लैंड करने का मतलब है कि वो एक जुलूस की सूरत में अपने घर जाती उम्रा जाएंगे। तो अब देखना है कि क्या उनकी गिरफ्तारी भी वैसी ही होगी जैसे ज़मान पार्क में ऑपरेशन। इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना का फ़ैसला आया था तो 15 मिनट बाद ज़मान पार्क में इस्लामाबाद पुलिस के लोग पहुंच गए थे। तो यहाँ पे अब उनकी तारीख़ का ऐलान होगा, सबको पता होगा, अदालती मफरूर भी हैं, अदालतें उनके हवाले से क्या रिमार्क्स दे चुकी हैं। आपको याद होगा हाई कोर्ट ने उनके जाने के बाद बहुत सारी सख्त बातें भी की। देखना ये है ना कि अब क्योंकि वो तो जुलूस की सूरत में आ रहे होंगे, उनको पुलिस वाला वैसे ही गिरफ़्तार करेगा बेडरूम के अंदर घुस के, जैसे खान साहब को किया गया था, या ज़मान पार्क तर्ज का ऑपरेशन किया जाएगा। वहाँ भी 2 दिन वहाँ शेलिंग फायरिंग होती रहेगी, मियाँ साहब कहेंगे मैं नहीं जाना खेड़ियाँ दे नाल। तो फिर ये देखने की चीज़ है। असूलन तो देखें, सागडार का केस था डिफरेंट, उन्हें सज़ा नहीं हुई थी, वो मुलजिम थे। उन्होंने कहा मैं प्रोटेक्टिव बेल लेना चाह रहा हूँ, अदालत पेश होना चाह रहा हूँ, वो आ गए थे। ये सज़ा ही याफ्ता है। उस पर ख़ुद आपको याद होगा एक वकील साहब को अदालत ने, हाई कोर्ट ने खड़े खड़े सज़ा सुना दी थी। उसके ख़िलाफ़ अपील में आए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील कबूल नहीं की, एतराज़ लगा रजिस्ट्रार का। एतराज़ पे जस्टिस सरदार तारिक साहब ने समाअत की और तारिक साहब ने ये होल्ड किया अपने फ़ैसले में कि सज़ा के बाद जब तक मुलजिम सरेंडर ना करे उसको अपील का हक़ नहीं मिलता। परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा के खिलाफ अपील पे भी ये इतराज़ात थे और वो इतराज़ अभी तक बरकरार हैं और उस पर चैम्बर में ये कहा गया था कि जी इसको ओपन कोर्ट में डिसाइड किया जाएगा इन इतराज़ात को अपील के साथ ही। तो चीज़ ये है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसले भी हैं और कानून भी यही है कि जब तक
सज़ा के बाद आप सरेंडर नहीं करते, आप अपील नहीं कर सकते। इमरान खान भी अगर गिरफ्तारी ना देते तोशा खाना में सज़ा के बाद, वो अपील का राइट नहीं रखते थे। तो इसलिए मियाँ साहब को भी कानून तो अभी तक यही है, अब उनके लिए क्या कानून होगा अलग बात है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर वो जाती उम्रा के उनके घर को, महल को सब जेल डिक्लेयर कर देते हैं, उसमें भी फिर देखने वाली चीज़ ये कि क्या वहाँ भी 9 बाय सेल का 11 का कोई कमरा बनाया जाएगा। सेल में तो पहले भी नहीं थे, पहले भी गेस्ट रूम में 3 बाय 3 का कोई दीवार, छोटी दीवार वाला वॉशरूम होगा, ऊपर कैमरा लगा होगा या नहीं, तो मतलब। अच्छा, मैं इमरान साहब से एक सवाल कर रहा हूँ। इमरान साहब, इससे पहले भी तारीखें आती रही मुख्तलिफ, पहले सितंबर की तारीख भी आई थी, उससे पहले 33 दिसंबर भी दी गई एक दफ़ा। मैं ये जानना चाहता हूँ, 16 अगस्त से इस तरह की मुख्तलिफ तारीखें आती रही, क्या 21 अक्टूबर आपका तजुर्बा क्या कहता है? आप अगर हालात पूरे का जायज़ा लें तो आपको लगता है कि वो 21 अक्टूबर ये हतमी तारीख के नहीं तब्दील हो सकती है? देखें, अभी बड़ी तब्दीली 2-3 दिन के बाद एक फ़ैसला आना है सुप्रीम कोर्ट का नैब की तरमीम के हवाले से। वो फ़ैसला हो सकता है कि उसमें जो ऑब्जर्वेशन आए या जो कुछ लिखा जाए, वो फ़ैसला हो सकता है कि इस फ़ैसले पे असरअंदाज हो। ये डेट आगे भी जा सकती है, ये डेट पीछे भी आ सकती है। तो हतमी तौर पर बेशक उन्होंने आज पहली मरतबा शरीफ ख़ानदान ने एक एग्जैक्ट डेट दी है 21 अक्टूबर को, लेकिन इसमें अभी भी तब्दीली मुमकिन है। नैब तरमीम में क्या हो सकता है नवाज शरीफ साहब के साथ? नैब तरमीम के साथ जो होगा या नहीं होगा वो तो आने पे पता चलेगा ना क्या हो सकता है। लेकिन जहाँ तक बात है कि वो एब्सकॉन्डर हैं और उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, देखें जिस केस में एवनफील्ड का जो केस है, वो केस पार्शली डिसाइड हो चुका है। उस केस का जो फैसला लिखा गया है उसमें हर चीज़ लिख दी गई है कि इस केस में कोई शवाहिद नहीं है, कोई नैब के पास सबूत, बार बार कहा गया नैब कोई सबूत नहीं पेश कर सका। वो आप यूँ कह लें कि एक सिंबॉलिक टाइप की एक जजमेंट ज़रूर मौजूद है, कन्विक्शन ज़रूर मौजूद है। अदरवाइज़ अगर वो कोर्ट के सामने कोई एक्यूज़ आ जाता है, छोड़ दें नवाज शरीफ है, अला बला है, प्रिंसिपल यही है और ये प्रिंसिपल सब पे अप्लाई होना चाहिए। ये नहीं कि बड़े पे अप्लाई हो रहा है तो छोटे पे क्यों नहीं होता, सब पे होना चाहिए कि अदालत के सामने सरेंडर करें तो फिर गिरफ्तार ना करें। कर रहा है अगर कोई एक्यूज कन्विक्ट सुने ना, अगर कोई एक्यूज जो है या एब्सकॉन्डर जो है या कन्विक्ट जो है, कन्विक्टेड पर्सन जो है, अदालत से रजू कर रहा है कि मैं आना चाहता हूँ, ख़ुद को अदालत के रहमो करम पे छोड़ना चाहता हूँ, मुझे अदालत तक आने के लिए कोई गिरफ़्तार ना करे, मुझे रास्ता दें, तो अदालतें रास्ता देती हैं। क्योंकि जब उसने अदालत में पेश होना है ना, अल्टीमेटली वहाँ पे डिसाइड होना है कि उसने घर जाना है कि उसने जेल में जाना है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं जुल्करनैन साहब आप बताएं, नैब तरमीम केस एक बड़ा संजीदा केस है पूरी PDM हुकूमत की, क्योंकि उनके 16 माह की जो सबसे एक वाहिद कामयाब प्रोजेक्ट तो नैब तरमीम ही था, वो भी स्टेक पे लगा हुआ है। कितना ख़तरनाक हो सकता है ये नवाज शरीफ साहब के हवाले से, और कितनी मुतासिर हो सकती है ये 21 अक्टूबर की तारीख? अरे सर, जो तो केस था ना एवनफील्ड वाला नवाज शरीफ को, जिसमें सज़ा हुई भी थी, और दूसरा ये अल-अज़ीज़िया वाला, इन दोनों को उन्होंने, जैसे मरीम नवाज भी बरी हुई, उनको मेरिट के ऊपर बरी कराया, क्योंकि नैब ने जिन्होंने पहले केस बनाया था उन्होंने कह दी थी केस ही नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ दो, उनका नैब तरमीम से ताल्लुक़ नहीं है। नैब तरमीम में फंसेंगे बाऊजी आके तोशा खाना केस में, जो तोशा खाना केस है, खाना से बहुत तहफ़ लिए हैं, तोशा तहफ़ लिए, जो गाड़ियाँ शाड़ियाँ ली हैं, और उन गाड़ियों की अदायगी भी जाली अकाउंट से की गई थी। अच्छा, उसके अलावा डिक्लेयर नहीं है ना किसी भी जगह पे तोशा खाना तहफ़? किस इलेक्शन कमीशन में आपको याद होगा, वहाँ पे हमने वो पूरी बुक्स खंगाली थी, कोई ऐसा रुकने असेंबली नहीं मिला हमें जिसने तोशा खाना की तफसीलात सारी जो हैं वो दी। कोई घड़ी, कोई काफलिंग, कोई चीज़। नॉन डिक्लेरेशन का इशू है ना वहाँ भी ज़्यादा, नॉन डिक्लेरेशन का। और साथ ये कि मियाँ साहब पे केस नैब का ये है कि एक तो आपने गाड़ी ली, गाड़ी तो किसी कानून के तहत आप ले ही नहीं सकते, आज तक रूल्स ऐसे नहीं बने कि आप गाड़ी ले सकें, वो स्टेट प्रॉपर्टी होती है, आपको इशू नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ ये कि आपने जो पेमेंट की वो की जाली अकाउंट से, जरदारी साहब ने तोहफतन उनको दी थी, डायरेक्ट उन्होंने दी, लेकिन क्योंकि चोरी के माल का जो बेनिफिशरी होता है वो भी उतना ही चोर होता है। अब वो केस नैब तरमीम की वजह से ख़त्म हुआ हुआ, ठीक है। अब सिर्फ फ़र्क अब लगा लें, एक तोशा खाना में अंदर चला गया, एक तोशा खाना में बरी हो गया, कि या उसका केस ख़त्म हो गया कि तरमीम हो गई। अब जब ये नैब तरमीम या कलदम होती हैं, या सिर्फ इतना भी हो जाए कि इनका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, मीन्स के माजी से इतलाक़ नहीं होगा, जिस दिन से मंजूर हुई उस दिन से कर लें, तो बाबू जी ने फिर अंदर हो जाना। तो शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी, गिलानी साहब, बहुत सारे लोग हैं, हाँ, जिनको इनके PTI की शौकत तरीन, PTI के लोग भी, यस, शौकत तरीन उसमें है जो नैब तरमीम का फ़ायदा उठा के बरी हुए हैं। आखिरी सवाल मेरा आप दोनों से है, पहले इमरान साहब से पूछते हैं। इमरान साहब,
अब तो इमरान खान साहब आपके हम नाम जो हैं वो अंदर हैं जेल के। अब इलेक्शन आपको लगता है कि चलें डिलिमिटेशन वाला टाइम तो अब हो ज़ाहिर लग रहा है कि वो तो पूरा किया जाएगा, उसके बाद इलेक्शन होता नज़र आ रहा है? इलेक्शन इंशाल्लाह उम्मीद है कि फरवरी से पहले जो हालात बन रहे हैं ना, ये मुखालफत क्यों कर रही है नून लीग इतनी ज़्यादा इलेक्शंस की? मतलब ये क्या अभी भी किसका डर है? अब तो इमरान खान है ही नहीं, जेल के अंदर है। मेरे ख्याल में इमरान खान के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इमरान खान को आने का जी, वो आने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो छूट जाएंगे। इमरान खान कितना अर्सा ज़्यादा रखेंगे ना, साइफर केस में कितना रख लेंगे? नहीं तो अगर वो है फिर अगर इमरान हो जाती है फिर एक और बात है ना, अगर ये काम जमानतों पे, चालान पे, जुडिशल रिमांड पे, फिजिकल रिमांड पे रहता है तो तब तो अल्टीमेटली उन्होंने बारी आना, लंबा अरसा नहीं रह सकते। तोशा खाना वाले में जो है वो सस्पेंड हो चुकी है और तोशा खाना वाला केस 2-2.5 साल तक तो डिसाइड। आप श्योर हैं ये इमरान खान के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं? तो लगता तो ऐसे ही है कि नवाज शरीफ भी इमरान खान का मुकाबला करने के नवाज शरीफ इमरान खान का मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं। देखें जी, वो तो अगर मुकाबले की बात करें, पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी देखें इस वक्त अगर मुकाबले की बात करें ना, ये पॉपुलैरिटी जो है ना, ये पता नहीं कब किसकी हो जाती है, को पता नहीं चलता। नवाज शरीफ बहुत पॉपुलर थे। 3 दिन पहले पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा था, हम आपे से बाहर हुए थे कि इंडिया को हमने करीब भी नहीं लगने देना, हमारे बाल यूं कर देंगे, हमारे एट द एंड क्या हुआ है, हम तारीख में दूसरी मरतबा लंबे मार्जिन से आ रहे हैं। लेकिन क्रिकेट और पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को हम आपस में मिला नहीं सकते। नहीं, आप उसमें ये भी तो देखें ना, अगर आज खान जेल में है तो दूसरी तरफ जो पॉपुलैरिटी, उसके लिए नवाज शरीफ साहब को जेल जाना पड़ेगा, इतनी मुश्किलात काटनी पड़ेंगी। तो सही ना, और सोने तो सही नहीं। मैं और बात, मैं कहा आज खान अंदर है, ठीक है, तो जो नून लीग की पॉपुलैरिटी है तो नवाज शरीफ भी तो बाहर है, इफेक्ट होता है ना। असल तो समझते हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। मेरे ख्याल से उसका जो ऐसा वोट है जो गालिबन जो सिर्फ मियाँ साहब को चाहता है, वो इसमें तो कोई शक नहीं है कि नून लीग में जो वोट है वो मियाँ नवाज शरीफ के कर लेते हैं ना चीज़ों को आके। कंपैरेटिव नवाज शरीफ है वो मरियम कभी नहीं हो सकती, शहबाज भी नहीं हो सकता, फजलुर रहमान भी नहीं हो सकता, और जो इमरान खान है ना वो परवेज इलाही भी नहीं हो सकता, वो उसके बेटे कासिम और सलमान भी नहीं हो सकते, वो अपने शाह महमूद कुरैशी साहब भी नहीं हो सकते। इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर कौन है पाकिस्तान का इस टाइम? अगर देखा जाए तो फैन क्लब तो खान साहब का ज़्यादा है। बिल्कुल, चलें, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब, आपने इमरान साहब की भी गुफ्तगू सुनी। थोड़ा सा आप भी लें कि इमरान खान जेल में और मियाँ साहब बाहर, इस कंपैरिजन के ऊपर एक भागा हुआ है और एक जो है ज़बरदस्ती अंदर है। तो बहरहाल चलें, खैर अब उन्होंने कह दिया तो उनकी बात को, वो तो कहते हैं, उनकी राय को एहतराम मानते हैं। और उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की बात की है, मैंने वैसे नहीं कहा, जो इंडिया पाकिस्तान मैच की उन्होंने बात की है। यार अब एक कॉमन सेंस की बात है, एक टीम ने 2 दिन बैटिंग करके इतना स्कोर बनाया, हम एक दिन में कैसे कर लेते? बिल्कुल ऐसे ही देखे। अब इस तरह के अगर लॉजिक, ये हमारे भाइयों की लॉजिक ऐसी होती है, उन्होंने 2 दिन खेले, मजाक में बात कर रहे हैं, वो मजाक में बात करें, लेकिन यहाँ इलेक्शंस जो है ना वो जहाँ तक उनकी बात है तो वो मुझे ये बस छोड़ें, ये बताएं कि ये भाग क्यों रहे हैं इलेक्शन से? अब तो खान साहब अंदर हैं। खान साहब का जैसे इमरान ने कहा था बाहर आने का वेट कर रहे हैं, वो खान साहब बाहर आ जाए, बाहर बेल पे आ भी जाएं तो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, क्योंकि जब तक बरी नहीं होते तो तकरीरें तो कर सकेंगे, वीडियो मैसेजेस जारी कर सकेंगे, इलेक्शन कैंपेन कर सकेंगे। इलेक्शन कैंपेन तो उन्होंने जीबी में कौन सा की थी, जेल में बैठ के जीत गए थे, पेशावर में कौन सा की थी, सीट निकाल ली है, हरीपुर में तो आप जरूर ना। आप ये कह रहे हैं उन्हें किसी कैंपेन की जरूरत अभी नहीं है? मतलब पिछले 1.5 साल से उनकी कैंपेन ही चल रही है। ये आइडियल टाइम है अगर इमरान खान के सियासी मुखालिफिन के इलेक्शन कराने का, ना वो बाहर आ सकता, ना ट्वीट कर सकता, ना तकरीर कर सकता, ना पैगाम दे सकता है कोई जेल से, वो जेल से ख़त भी नहीं लिख सकता कि उसको वो भी नहीं शायद वो तरीके से आने देंगे। तो आइडियल टाइम में अगर इलेक्शन कराऊँ, लेकिन डर फिर भी ये है कि यार असल में वो कहते हैं ना कि कितने बुटो मारोगे, इस टाइम उनको ये डर पड़ा है कि कितने खान अंदर करोगे। तो हर जगह से जब खान खान हो रही है, सिर्फ अब ये देखिए कि जीबी में रिजल्ट किस वजह से रोका। बिल्कुल ऐसे ही उस ओपोजिशन के एक बंदे ने तरक्याती ऐलानों करके तो वो नून लीग ने दरखास्त दी हुई है कि ये तो वैसे बज़ाहिर एक बड़ा भोंडा सा एक आर्गूमेंट लगता है। और होना चाहिए कि आप किसी की वजह से एक इलेक्शन के नताइज को लेके बैठ जाएं, बताए जाने चाहिए, इतनी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। जब इतनी ताख़ीर होती है तभी डाउट्स क्रिएट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और माजी में भी हमने देखा कि 40 वोटों के भी जब डिफरेंस होता है तो नोटिफिकेशन जारी हो जाते हैं। रिसेंटली अब जब पंजाब का बाई इलेक्शन हुआ था 20 नशिस्तों पे, तो कहूटा में एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन वो 40 वोटों का डिफरेंस था, तो वो रिज़ल्ट आ गया था। ये थे इमरान वसीम साहब और जुल्करनैन इकबाल साहब। तफसीलन इन्होंने गुफ्तगू की नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। ताहम जुल्करनैन साहब का ये कहना है कि अगर PDM के लिए इससे ज़्यादा बेहतर हालात साजगार नहीं हो सकते, क्योंकि इस वक्त इमरान खान अंदर हैं, कल अगर वो बाहर आ गए तो उनके लिए